चलिए चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो संगमरमर के मंदिरों और सुनहरी धूप से रोशन थी, यानी प्राचीन ग्रीस। पर इस सारी चमक दमक और खूबसूरती के नीचे एक बहुत गहरा ठंडा सच छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जो अगर किसी को पता चल जाए तो शायद जीने की कोई वजह ही ना बचे। ये कहानी उसी भयानक सच से लड़ने की है। ये कहानी है दो देवताओं की, दो ऐसी ताकतों की जिन्होंने इंसानों को उस सच के सामने खड़े होकर भी मुस्कुराने की हिम्मत दी। ये बातें किसी हारे हुए इंसान की नहीं है। ये साइलेंस का ज्ञान है जो डायोनिसस देवता के साथी थे। ये प्राचीन ग्रीक लोक कथाओं का वो भयानक सच था कि पैदा होना ही अपने आप में एक सजा है, एक तकलीफ है। सोचिए, यही वो गहरी खाई थी जिसके किनारे पर पूरी की पूरी ग्रीक सभ्यता खड़ी थी। अब उन्हें एक ऐसे जादू की, एक ऐसे कवच की जरूरत थी जो उन्हें इस निराशा में डूबने से बचा ले। और जानते हैं वो जादू उन्हें कहाँ मिला? कला में। तो उस गहरी निराशा के समंदर से खुद को बचाने के लिए यूनानियों ने एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप बनाया। एक ऐसा द्वीप जो सपनों से, रोशनी से और व्यवस्था से बना था। और इस द्वीप का एक शासक था, एक देवता जिसके हाथों में धनुष भी था और वीणा भी। ये थी अपोलो की दुनिया, सपनों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज साफ सुथरी थी, तय थी और खूबसूरत थी। अपोलो वो शक्ति है जो केओस यानी अराजकता को एक रूप देती है। वो हमें ये यकीन दिलाती है कि हम सब अलग अलग इंसान हैं, हमारी अपनी एक पहचान है, हमारी अपनी सीमाएं हैं। ओलिम्पस के देवताओं की जो कहानियां हैं वो इसी अपोलोनियन सोच का नतीजा थीं। असल में ये इंसानी दुखों और तकलीफों पर डाला गया एक बहुत ही खूबसूरत पर्दा था। अपोलो की ही आवाज है जो कहती है, खुद को जानो और किसी भी चीज की अति मत करो। वो हर चीज को एक सीमा देता है, एक पहचान। समुंदर की बेकाबू लहरों को वो किनारों से बांधता है, इंसानी जज्बातों को कविता के नियमों में ढालता है और पत्थर के एक बेढंगे टुकड़े से एक खूबसूरत मूर्ति तराशता है। वो बिल्कुल उस सपने जैसा है जो रात के अंधेरे में भी हमें एक शांत और सुंदर दुनिया दिखाता है। अपोलो की कला में ना एक अजीब सी दार्शनिक शांति है। जब कोई एक प्राचीन ग्रीक मूर्ति को देखता है तो उससे जिंदगी के शोर शराबे से दूर एक शांत और ठहरे हुए सौंदर्य का एहसास होता है। हाँ, ये दुनिया एक सुंदर भ्रम है, पर एक जरूरी भ्रम जो हमें साइलेंस के उस भयानक सच का सामना करने से बचाता है और जीने के लिए एक वजह देता है। लेकिन हर सपने की एक सुबह होती है और हर पर्दे के पीछे एक हकीकत छिपी होती है। अपोलो के इस शांत और सुंदर द्वीप के ठीक नीचे एक ज्वालामुखी धधक रहा था। एक ऐसी जंगली, बेकाबू शक्ति जो हर सीमा, हर नियम को तोड़कर बाहर आने को बेताब थी। ये दुनिया थी डायोनिसिस की, नशे, संगीत और उन्माद की दुनिया। जहां अपोलो हर इंसान को एक अलग पहचान देता है, वहीं डायोनिसिस उस पहचान को मिटा देता है। उसके असर में आकर इंसान अपनी मैं को भूल जाता है और प्रकृति की उस आदिम एकता का हिस्सा बन जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो बस एक लहर नहीं रहता, बल्कि पूरा समंदर बन जाता है। जरा सोचिए उन डायोनिशियन उत्सवों के बारे में, जहां संगीत की धुन पर लोग अपनी सुध बुध खोकर नाच रहे हैं, जहां अमीर और गरीब, इंसान और जानवर सब फर्क मिट जाते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पीड़ा और आनंद एक साथ महसूस होते हैं। यही वो कच्चा अनगर सच है जो अपोलो के सुंदर पर्दों के नीचे छिपा हुआ है। ये वो संगीत है जिसे सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, जो सीधे आपकी आत्मा में उतरता है। यही है डायोनिशियन चमत्कार। सारी दीवारें गिर जाती हैं, मैं और तुम के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। ये एक पल के लिए उस आदिम एकता में वापस लौटने जैसा है जहां से हर जीवन पैदा हुआ था। यह अनुभव डरावना भी है क्योंकि इसमें हमारा स्व यानी हमारा सेल्फ खो जाता है, लेकिन ये आनंद से भरा भी है क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत ताकतें हैं। एक तरफ है अपोलो, सपनों का देवता जो रूप और सीमाएं बनाता है, और दूसरी तरफ है डायोनिसिस, नशे का देवता जो हर सीमा को तोड़कर सबको एक कर देता है। एक मूर्तिकार की तरह दुनिया को तराशता है तो दूसरा संगीतकार की तरह दुनिया में घुल जाता है। पूरी ग्रीक सभ्यता इन दोनों ताकतों के बीच के तनाव पर ही जिंदा थी। देखिए, ज्यादातर संस्कृतियां इन दोनों में से किसी एक को चुन लेती हैं, या तो सिर्फ व्यवस्था और नियम या फिर सिर्फ अराजकता और उन्माद। लेकिन प्राचीन यूनानियों ने अपने सबसे बेहतरीन दौर में एक ऐसा काम किया जो लगभग नामुमकिन था। उन्होंने इन दोनों दुश्मन देवताओं को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर एथेंस के मंच पर वो चमत्कार हुआ
मंच के बीचों बीच डायोनिसस का कोरस गाता था, चीखता था, जिंदगी के उस असली दर्द और खुशी को बयान करता था। और उसी अराजकता के तूफान के बीच से अपोलो की रोशनी में नहाया हुआ एक हीरो, एक नायक उभरता था। एक खूबसूरत सपना। दर्शक उस हीरो की आंखों से दुनिया के उस भयानक सच को, उस तकलीफ को देखते थे। लेकिन अब वो सच डरावना नहीं लगता था, बल्कि महान और खूबसूरत लगता था। त्रासदी यानी ट्रेजेडी के जरिए यूनानियों ने यह सीखा कि जीवन को तर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे सिर्फ एक कला की तरह अनुभव किया जा सकता है। त्रासदी ने उन्हें यह कहने की हिम्मत दी, हाँ, जीवन तकलीफों से भरा है, ये केओटिक है, लेकिन इस तकलीफ में भी एक अजीब सी खूबसूरती है और मैं इसे पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो जीवन को मतलब देने वाली सबसे ऊंची चीज थी। पर अफसोस, ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। एक नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसी ताकत जिसे रहस्य, अंधेरा और उलझने पसंद नहीं थी। ये ताकत थी तर्क की, बुद्धि की, और उसने कला के इस जादुई दिल पर सीधा हमला बोल दिया। ये सुकरात का सिद्धांत था। उनका मानना था कि जिस चीज को समझा नहीं जा सकता वो खूबसूरत नहीं हो सकती। हर चीज साफ होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, जिसकी वजह बताई जा सके। अब कला का काम नैतिक शिक्षा देना था, दुनिया को समझाना था, ना कि सिर्फ उसे महसूस करवाना। और ये उस रहस्यमयी डायोनिशियन भावना के लिए मौत का फरमान था। सुकरात के असर में ट्रेजेडी मर गई। अब नाटकों में हीरो की हार नहीं होती थी, क्योंकि ज्ञान ही तो गुण है। अब हर मुश्किल का एक तार्किक हल होता था। कला का वो रहस्यमयी अंधेरा तर्क की तेज रोशनी में कहीं खो गया। डायोनिसियस को शहर से निकाल दिया गया और पीछे सिर्फ अपोलो का एक तार्किक लेकिन अधूरा रूप बचा रहा। नीत्शे की ये कहानी सिर्फ प्राचीन ग्रीस की नहीं है। नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। ये उस दुनिया का विश्लेषण है जिसे हमने पिछले 2000 सालों में बनाया है। एक ऐसी दुनिया जिसकी नींव सुकरात के तर्क पर रखी गई है। हमारी ये आधुनिक दुनिया जो विज्ञान और तर्क पर इतना गर्व करती है, उसने मिथक को, उस डायोनिशियन भावना को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमने हर चीज को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश में शायद अपनी रचनात्मक आत्मा को ही खो दिया है। हम ज्ञान से तो भर गए हैं, पर क्या हम बुद्धिमानी खो चुके हैं? तो नीत्शे हमारे सामने यही सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या तर्क और विज्ञान की हमारी इस कभी ना खत्म होने वाली खोज में हम जीवन के उस गहरे रहस्यमयी संगीत को सुनना भूल गए हैं? क्या हमने साइलेंस के उस भयानक सच का सामना करने के लिए त्रासदी जैसा कोई नया कवच बनाया है? या हम सिर्फ एक सतही उम्मीद के खूबसूरत लेकिन खोखले सपने में जी रहे हैं? इसका जवाब शायद आज भी कला में ही छिपा है।